दोनों हाथ शरीर के बगल, धीरे से दोनों हथेली कमर पर सभी लोग ले आइए। शुरू करेंगे सबसे पहले गर्दन की क्रियाएं। गर्दन के अभ्यास में पहला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ ले आइए। धीरे धीरे ठुड्डी छाती प्रदेश से लगाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर इस खिंचाव के साथ आपका पूरा ध्यान श्वास लेते हुए सिर को सीधा कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ गर्दन को धीरे धीरे ले जाते हुए ध्यान गर्दन के इस खिंचाव के साथ वापस सिर को सीधा कर लीजिए। यह एक चक्र पूर्ण हुआ, इसे एक बार और दोहराइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ, ठुड्डी छाती प्रदेश की तरफ स्पर्श कराने का प्रयास। श्वास लेते हुए सिर को सीधा कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ जितना आप ले जा सकते हो। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए सामान्य अवस्था में। अब गर्दन का दूसरा अभ्यास, हाथ को कमर पे ही आप लोग रखिए। दूसरे अभ्यास में गर्दन को दाहिने और बाएं झुकाएंगे। सर्वप्रथम दाहिनी तरफ धीरे से श्वास छोड़ते हुए सिर को झुका दीजिए गर्दन की तरफ, नीचे कंधे के समानांतर बाईं तरफ गर्दन पे होने वाले खिंचाव के साथ ध्यान वापस सीधा कर लीजिए। सिर को दूसरी तरफ बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ले जाइए। कंधे के समानांतर आपका सिर, श्वास लेते हुए वापस सिर को सीधा कर लीजिए। एक बार और इसे दोहराइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ धीरे धीरे, पूरा ध्यान गर्दन की इस खिंचाव के साथ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इससे बचें। श्वास छोड़ते हुए वापस दूसरी तरफ सिर को धीरे धीरे ले जाइए। श्वास लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाइए। गर्दन के अगला अभ्यास में गर्दन को मोड़ना है। गर्दन को सर्वप्रथम दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ, कंधे के समानांतर ठुड्डी को धीरे धीरे ले आइए। मोड़ना है। आपके गर्दन पे जो खिंचाव महसूस कर रहे हैं उसके साथ पूरा ध्यान वापस धीरे धीरे सामने की तरफ गर्दन। अब अपोजिट तरफ, विपरीत दिशा में गर्दन को धीरे धीरे ले जाइए। पूरा ध्यान शरीर के गर्दन के खिंचाव के साथ धीरे धीरे वापस सिर को सीधा कर लीजिए। एक बार पुनः इसे दोहराइए। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सिर को धीरे धीरे ठुड्डी कंधे के समानांतर, श्वास लेते हुए वापस सिर को सीधा। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ धीरे धीरे गर्दन को ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को सीधा कर लीजिए। अगला अभ्यास, गर्दन को चक्राकार घुमाइएगा। सर्वप्रथम श्वास छोड़ते हुए गर्दन को छाती की तरफ, ठुड्डी छाती प्रदेश की तरफ, जिस तरह से घड़ी की सुई की दिशा होती है यानी क्लॉकवाइज, सिर को धीरे धीरे 2 राउंड ले जाइए। आगे से पीछे की तरफ 1 राउंड, फिर से पुनः एक बार और। इसी को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ले जाइए। 1 बार, फिर 2 बार। वापस गर्दन को सीधा कर लीजिए। हाथ शरीर के बगल, वापस आ जाइए सामान्य अवस्था में। अगला अभ्यास, स्कंध संचालन। स्कंध संचालन के लिए पहला अभ्यास है स्कंध खिंचाव। हाथ शरीर के बगल, हथेलियां शरीर के साथ, दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का अंतर। श्वास लेते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए। बगल से ऊपर की तरफ ले जाइए। हथेली आपकी बाहर की तरफ ही रहेगी खुली हुई। कान से लगाते हुए शरीर को हाथ को कीजिए। हथेलियां बाहर की तरफ, हथेली बाहर की तरफ। थोड़ी देर इस खिंचाव के साथ पूरा ध्यान वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे से जिस क्रम में आप गए हैं उसी
कान से हाथ को लगाते हुए खींचिए। यह गर्दन एवं स्कंध को स्वस्थ बनाने का काम करता है। वापस धीरे धीरे दोनों हाथ बगल से लाते हुए सामान्य अवस्था में आ जाइए। अगला अभ्यास के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर, दोनों हाथ शरीर के बगल, धीरे से दोनों हाथ को बगल से श्वास लेते हुए शरीर के बगल से उठाइए। कंधे के समानांतर हथेली आसमान की तरफ मोड़ लीजिए। धीरे से कोने से दोनों हाथ मोड़ते हुए कंधे पर हथेलियां, दोनों उंगलियों को आगे की तरफ आप छाती प्रदेश की तरफ स्पर्श कराने का प्रयास करिए। गोलाकार घुमाना है। ऊपर की तरफ श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। इसी को विपरीत दिशा में श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, छोड़ते हुए वापस, लेते हुए पीछे की तरफ, छोड़ते हुए वापस। धीरे से आप दोनों हाथ को सामने की तरफ फैला दीजिए। धीरे से हथेली नीचे की तरफ वापस आ जाइए। सामान्य अवस्था में सभी लोग खड़े हो जाइए। अगला अभ्यास है कटी चालन। कटी चालन के लिए पहला अभ्यास है कटी शक्ति विकासक। कटी शक्ति विकासक के लिए दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर, दोनों हाथ शरीर के बगल, धीरे से सामने से उठाइएगा हाथ को। श्वास लेते हुए हाथ दोनों सामने से उठाइए। पूरे शरीर को कटी प्रदेश से मोड़ते हुए दाहिनी तरफ, धीरे से श्वास लेते हुए शरीर को मोड़ दीजिए दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ पूरा ध्यान, पूरी सजगता आपके इस ट्विस्टिंग पोज, इस पोज के साथ आपके कमर गर्दन पे जो खिंचाव आ रहा है, वापस श्वास लेते हुए अगली तरफ, बाईं तरफ दोनों हाथ को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ले जाइए। यह पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस आ जाइए। इसी को एक बार और दोहराइए। श्वास लेते हुए दाहिनी तरफ दोनों हाथ कटी प्रदेश से मोड़ते हुए शरीर को ध्यान शरीर के खिंचाव के साथ वापस श्वास लेते हुए अगली तरफ, बाईं तरफ शरीर को ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाइए। वापस आ जाइए, दोनों हाथ शरीर के बगल। अगला अभ्यास घुटना संचालन। घुटना संचालन के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का अंतर, धीरे से दोनों हाथ शरीर के साथ, अब पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर सभी लोग ले लीजिए। यह एक कुर्सी पोज है। इसमें धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथ को कंधे के समानांतर ले आइए। धीरे धीरे दोनों हाथ उठाइए कंधे के समानांतर। अब घुटने को मोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे से शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आइए। आइए शुरू करिए। आधा बैठने की स्थिति। वापस एक बार पुनः इसे दोहराइए। चलिए श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे बैठेंगे। आधा बैठने की स्थिति। वापस दोनों हाथ नीचे ले आइए शरीर के बगल। थोड़ा सा विश्राम दे दीजिए अपने शरीर को। अभी तक जो भी आपने सूक्ष्म व्यायाम किया है उससे शरीर में जो भी हलचल, जिस भी तरह का खिंचाव हो रहा है, उसके साथ अपना पूरा ध्यान। चलिए अब योग आसनों की तरफ हम सभी लोग बढ़ेंगे। योग आसन में खड़े होने वाले अभ्यास में पहला अभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का अंतर, दोनों हाथ शरीर के बगल। धीरे से दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाना है, बगल से सामने से उठाना है। हाथों का फिंगर लॉक बना दीजिए, आपस में फिंगर लॉक। सामने से हथेली बाहर की तरफ, हथेली बाहर की तरफ, हाथ को ऊपर की तरफ धीरे से उठा दीजिए। आपकी एड़ी उठी, शरीर का पूरा भार पंजे के ऊपर।
इसके साथ पूरा ध्यान 5 श्वास प्रश्वास तक यहाँ रोक कर रखिए। वापस धीरे धीरे जिस क्रम में गए हैं सिर पर दोनों हथेली ले आइए, हाथ को फैला दीजिए, धीरे से वापस आ जाइए सामान्य अवस्था में। इसमें अगला अभ्यास हमारा है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सबसे पहले सभी क्रियाओं को दाहिनी तरफ से ही शुरू करेंगे। चलिए शुरू करिए। शरीर का पूरा भार बाएं पैर पर ले लीजिए। किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान दाहिना पैर घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के जंघा मूल पर लगा दीजिए। धीरे से बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ श्वास लेते हुए नमस्कार मुद्रा में खिंचाव के साथ अपना पूरा ध्यान वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ले आइए, फिर पैर को छोड़ दीजिए। इसी को विपरीत दिशा में यानी बाएं पैर से भी दोहराएंगे सभी लोग। चलिए दाहिने पैर में शरीर का पूरा भार आप सभी लोग दे दीजिए। धीरे से बायां पैर उठाकर दाहिने पैर के जंघा मूल पर लगा दीजिए। दोनों हाथ श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपके मेरुदंड को लचीला बनाने का काम करता है। धीरे से वापस पहले हाथ को ले आइए, फिर पैर को ले आइए, शरीर को सामान्य अवस्था में छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास पादहस्तासन। पादहस्तासन की कुछ सावधानियां हैं। इसे हर्निया और अल्सर वाले या जिन्हें ग्लूकोमा की समस्या है वे इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। शुरू करेंगे पादहस्तासन के लिए। दोनों हाथ श्वास लेते हुए सामने की तरफ से उठाइए। धीरे धीरे थोड़ा सा शरीर को पीछे की तरफ झुका दीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ पूरा कटी भाग से कमर का हिस्सा आगे की तरफ बेंड कर दीजिए। आपकी हथेली पैर के बगल, माथा घुटने की तरफ प्रयास करिए।